झारखंड में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए धनबाद पुलिस ने एक नई और सख्त पहल की है। गुरुवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चिन्हित दागी अपराधियों की सामूहिक परेड पुलिस लाइन में कराई गई। अपनी तरह के इस पहले अभियान में सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई, उनकी पहचान का सत्यापन किया गया और उनके वर्तमान रहन सहन, व्यवसाय और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई है। पुलिस का कहना है कि इस पहल का मकसद केवल औपचारिक हाजिरी लेना नहीं, बल्कि अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना और उन्हें अपराध की दुनिया छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। परेड के दौरान सभी अपराधियों को कानून का पालन करने और भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि दोबारा किसी भी अपराध में संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ बिना किसी नरमी के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि ये अभियान अपराधियों को सुधारने का अंतिम अवसर देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति चेतावनी के बावजूद दोबारा अपराध करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस चाहती है कि ऐसे लोग अपराध छोड़कर सम्मानजनक जीवन जिए और अपने परिवार साथ ही समाज के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। ऐसे में प्रभात कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये धनबाद जिला के सभी थानों में दागियों की सूची होती है और जो जिस भी आदमी को, जिस भी अपराधी को दागी की सूची में रखा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, अनुमंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कराया जाता है, पर पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज हम लोग पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, और जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि क्या होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। और ये प्रिवेंटिव जो हम लोग का एक कोर ड्यूटी पुलिस की होती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जब क्राइम कभी घटना घट जाती है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। हम लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोकने में बहुत बार सफल हो रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक लेना है। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे लोग आज अनुपस्थित रहे हैं, उनको भी बुला करके किया जाएगा। और सभी थाना प्रभारी को, सभी डीएसपी साहब लोगों को निर्देश दिया गया है कि ये निरंतर अंतराल पे थाना लेवल पे और अनुमंडल स्तर पर इसको लगातार कराते रहेंगे। देखिए, जो पुलिस दागी की सूची में नाम डालती है, और जैसा मैंने बताया कि रिकॉर्ड के आधार पर डालती है, उनके विरुद्ध जो केस है, उनकी जो गतिविधि है, उनके विरुद्ध जो रिपोर्ट है, उसके आधार पे डालती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो बता रहे थे कि वो कभी कुछ किए नहीं है, फिर भी उसका भी रास्ता है। उसका रास्ता मैंने बताया है, कानून में उसका भी रास्ता है कि अगर ऐसा हो गया है तो उसको कैसे वहाँ से हटाया जा सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी जो भी लोग यहाँ आए थे वो सब काफ़ी इस प्रक्रिया से खुश भी थे कि उनको एक नज़र लगा, उनको एक कोई दिशा दिखाया, अच्छा दिशा कोई दिखाया। और मैं काफ़ी इससे, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे जितने लोग हैं वो जरूर प्रयास करेंगे कि कैसे उनका नाम दागी की सूची से हटे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली धनबाद में अपराध में पहले से जितनी गिरावट आई है उससे और अधिक संख्या में गिरावट है। पुलिस ने गंभीर आपराधिक इतिहास वाले अपराधियों को विशेष निगरानी सूची में शामिल किया है। संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे ऐसे लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें। अधिकारियों ने साफ कहा है कि रंगदारी, हत्या, लूट, मारपीट, अवैध वसूली, भूमि कब्जा, अवैध कारोबार और हथियारों के प्रदर्शन जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ अब पहले से कहीं अधिक सख्ती बरती जाएगी। धनबाद पुलिस का मानना है कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि अपराध को पहले ही रोका जाए। इसी सोच के तहत ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि अपराधियों पर लगातार निगरानी बनी रहे और जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। इस पहल के जरिए धनबाद पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अब अपराध करने वालों के लिए जिले में कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी।
है।